रहीम। ज़ीशान अकरम जसरा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज जो हमारा लेक्चर है वो बुनियादी तौर पर फ्लुएंसी टेक्निक्स पार्ट 2 है। इससे पहले मैं फ्लुएंसी टेक्निक्स पे बात कर चुका हूँ। ख़ास तौर पर ये क्लास उन लोगों के लिए है जो अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो आइल्ट्स के एग्ज़ाम में अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या जनरली वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्लुएंसी टेक्निक्स में हमने पार्ट 1 में हमने जनरल टिप्स दी थी, और जो हम फ्लुएंसी टेक्निक्स पार्ट 2 में डिस्कस करने लगेंगे ये टेक्निकल टिप्स हैं जिनका ताल्लुक किसी कंक्रीट जो एग्जांपल्स हैं उनसे होगा। क्योंकि हमने फ्लुएंसी टेक्निक पार्ट 1 में हमने ज़्यादातर प्रैक्टिस से रिलेटेड और इंसान के जो एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके बारे से डिस्कस किया था। तो हम चलते हैं जनाब, फ़ौरन टाइम ज़ाय किए बगैर फ्लुएंसी टेक्निक्स के ऊपर। देखिए, हमारे पास सबसे पहले लिस्ट ऑफ टेक्निक्स में जो चीज़ है वो फिलर्स जिसको हम कहते हैं। मैं मज़ीद आगे जाकर इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा स्लैंग्स हैं, इलीजन है और एसिमिलेशन है। ये चार टेक्निक्स हमारी ऐसी टेक्निक्स हैं कि अगर इन टेक्निक्स को समझा जाए, सीखा जाए और फिर अपनी प्रैक्टिस में इसको लेकर आया जाए, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से, समझ लेने से आप की ये स्पोकन का हिस्सा कतन नहीं बनेंगे। आपको इनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने हमेशा अपनी स्पोकन जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं ऑनलाइन या फेस टू फेस, हमेशा उनसे ये मैं बात करता हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश, चाहे कोई भी चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उस वक्त तक आपकी वो स्पोकन का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक कि आप उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे। तो इस पर मैं बहुत बात करता हूँ, हमेशा इस बात पर मैं बहुत ज़ोर देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना होगी। तो हम देखते हैं जनाब कि फिलर्स, स्लैंग्स ये क्या होते हैं, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फिलर्स और स्लैंग्स के बारे में बात करूंगा। और इंशाल्लाह ताला जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर फ्लुएंसी टेक्निक्स के हवाले से होगा उसमें हम बड़ी ही अहम दो टेक्निक्स जो कि इलिजन और एसिमिलेशन होती हैं उन पर हम बात करेंगे। फिलर्स, फिलर्स क्या बला है? फिलर्स सबसे पहले तो हम तब यूज़ करते हैं कि यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि आप बात करते वक्त आप हेजिटेट हो जाते हैं या आप पॉज ले लेते हैं। पॉज लेने की वजह भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप रुक जाते हैं बात करते करते, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो उस वक्त बुनियादी वजह जो होती है वो हेजिटेशन होती है या लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। लैक ऑफ, समटाइम इसको लोग वोकैबरी पर इल्ज़ाम देते हैं कि वोकैबरी मुझे नहीं आती, तो इस वजह से मैं खामोश हो जाता हूँ। इस खामोशी की वजह से जो आप बीच में पाज ले लेते हैं या अटक अटक कर बोलना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम समथिंग लाइक दिस हम बोलना शुरू हो जाते हैं, तो ये हमारी फ्लुएंसी पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और जो हमारी ब्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा इसका जो है असर पड़ता है। तो हमें यकीनन इसका हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये जो हम फिलर्स करने जा रहे हैं, वो हम इसका हल निकालेंगे। याद रहे, मैं फिर से कहूँगा कि ये जो भी मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी स्पीच का हिस्सा बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लेक्चर सुनने के फ़ौरन बाद आप इसको काबू कर लेंगे और आपकी स्पीच का हिस्सा बन जाएगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। अच्छा, अगली बात कि इंडिकेट मूड और टोन। आप एट टाइम्स फिलर इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने मूड या टोन जो होता है उसको वाज़े तौर पर क्लियरली बयान करना चाहते होते हैं। आगे हम जब फिलर्स की एग्जांपल्स देंगे तो उनमें हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। फिर इनडायरेक्ट एज ए फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस, एट टाइम्स आप अपनी ज़बान, अपनी जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर शाइस्तगी पैदा करने के लिए भी आप इस ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक उर्दू की एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेटली आगे आने वाली एग्जांपल्स में इंग्लिश की ही एग्जांपल देंगे, क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न जो है वो स्पोकन इंग्लिश है। कि हम लोग उर्दू में बात करते हैं कि जैसे हम मैं किसी से कहना चाहूँ कि आप थोड़ा साइड पे हो जाएँ। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आप थोड़ा साइड पे हो जाएँ, तो ये बड़ा हार्श सा फ़ील होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ,
अगर आप बराए मेहरबानी थोड़ा साइड पे हो जाएं। तो ये थोड़ा एक इजाफी चीज़ मैंने ऐड की। इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने मेरी मेरी बात करने के अंदाज में पोलाइटनेस आ गई और थोड़ा सा मैं इनडायरेक्ट भी हो गया। तो बहरहाल फिलर्स अंग्रेजी के थोड़े डिफरेंट होते हैं, हम उनको देखेंगे। सम टाइम आप अपनी बात में डाउट पैदा करने के लिए, अब लाजमी नहीं है कि आप ये कहें कि मुझे शक है कि जो है ना ये बात ऐसी होगी। तो कुछ ऐसे फिलर्स होते हैं कि जहां आप उन अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात में डाउट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। और कुछ सम टाइम हम फिलर्स इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी बात पर मज़ीद फोकस करना चाहते होते हैं। ठीक है, ये बातें सारी आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी जब मैं आगे चलकर इनकी एग्जांपल्स पेश करूंगा। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि हम लोग सम टाइम कुछ सोच रहे होते हैं बात करने के दौरान में, तो उस वक्त भी हम ये फिलर्स इस्तेमाल करते हैं और हम अगले बंदे को ये मौका नहीं देते कि वो ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे बात करना नहीं आती या फिर मैं भूल रहा हूँ। तो हम उन फिलर्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से जो है अपनी डाउट को जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हैव बेसिकली 10 more years ऑफ कॉलेज। अब अगर मैं बेसिकली ना बोलता तो मैंने इसको यूं बोलता, आई हैव 10 more years ऑफ कॉलेज। अब यहाँ पे मैं कोई सोच नहीं रहा, यहाँ पे मैं कोई ब्रेक नहीं लगा रहा। तो अगर मुझे मुझे चीज़ याद नहीं रही, या मैं अगले बंदे को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने 10 years गुजारे हैं, या जो है 10 year गुजारने हैं, या 10 12 हैं या 14 हैं, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो वहाँ पर मैं उस पाज की बजाय या आ करने की बजाय मैं बेसिकली बोल जाऊंगा, आई हैव बेसिकली 10 more years ऑफ कॉलेज। तो अगर मैं बेसिकली ना बोलता और मैं यहाँ पे फंस जाता, तो मैं कुछ कुछ यूं बोल रहा होता, आई हैव 10 more years ऑफ कॉलेज। तो ये बुरा लगता है ऑफ कोर्स। अच्छा जी, इसके अलावा टू मेक अ स्टेटमेंट लेस हार्श, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ और इसको हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा हार्श लेस हार्श बनाने के लिए भी इन फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जैसे ये एग्जांपल भी आ गई आपके सामने, चलो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। जैसे हम कहेंगे, अब ये जो इटैलिक में लिखे हुए हैं ना, ये हमारे फिलर्स हैं। वेल यू हैव अ लिटिल समथिंग इन योर टीथ। अब बजाय इसके कि मैं ये कहता कि यू हैव लिटिल समथिंग इन योर टीथ, आपके दांतों में कुछ है, तो इसको मैंने थोड़ा सा, ये थोड़ी बेदबी भी लगती है, थोड़ा अब्रप्ट किस्म की बात। तो इसको मैंने थोड़ा पहले वेल कह के थोड़ी सी ब्रेक ली और फिर यू हैव और फिर करके और फिर मैंने बात जब की, तो इससे मेरे एक्सप्रेशन में थोड़ा सा जो स्टेटमेंट मेरी है वो हाश से थोड़ा सा कम हाश हो गई। तो ये एक्चुअली देखे ना, स्पोकन जो होती है वो सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वोकेबलरी एंड ग्रामर नहीं होती। अगर स्पोकन में जो जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं सिर्फ वोकेबलरी और ग्रामर होती तो ये बहुत फीकी होती। ये लकीली है, ये सिर्फ वोकेबलरी और ग्रामर नहीं है, बल्कि हम बहुत कम फोकस करते हैं वोकेबलरी और ग्रामर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिलर्स की। अगेन थोड़ा सा और भी इसमें है, टू मेक योर स्टेटमेंट स्ट्रांगर, और इसमें जो है कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। अब ये हल्की सी मेरी एडवर्टीजमेंट आ गई बीच में, इसको छोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स, टू स्टॉल फॉर टाइम, मजीद कि आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, मोर गेन करना चाहते हैं, बात को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपका फिलर्स का इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया जी। टू इंक्लूड द लिसनर इन द कन्वर्सेशन विदाउट एंडिंग योर स्टेटमेंट सेंटेंस, आप अपनी बात को भी ख़त्म भी नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपका सामने जो सुनने वाला है, जो आपका सामने आपसे बात करने वाला है, उसको भी आप साथ शामिल कर लें। कैसे? जैसा कि इट वॉज रियली ग्रेट गेम, यू नो। अब ये जो यू नो है, ये बुनियादी तौर पर मैंने अगले बंदे को अपनी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर लिया। अगर मैं ये कहता इट वॉज रियली अ ग्रेट गेम, तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती। लेकिन मैंने ये कहकर कि इट वॉज रियली अ ग्रेट गेम, यू नो, ये यू नो कहकर मैंने अगले बंदे को इंगेज कर लिया। तो ये जो आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, इसमें सबसे बेस्ट चीज़, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज़ कि आप अगले बंदे को इंगेज रखें। कॉमन फिलर्स इन इंग्लिश जो बार बार हम कह रहे थे और नहीं आ रहे थे, वो बुनियादी तौर पर अब आ गए। कौन कौन से कॉमन फिलर्स हैं? अच्छा, कॉमन फिलर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा।
कुछ डिटेल्स और कुछ एग्जांपल्स इनकी ज़रूर लिखी हुई हैं, मैंने मेंशन भी की हैं। तो अगर किसी भी मेंबर को उसकी डिटेल पढ़नी है तो वो वीडियो को पॉज करके और उसमें से रीड आउट कर सकता है, और अगर उसको ये तरीका पसंद ना आए तो वो मुझसे डिमांड कर सकता है कि जनाब इसकी काइंडली मुझे अगर पीडीएफ मिल जाए तो जो है वो मैं दे दूंगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप पीडीएफ डिमांड करने की बजाय इस वीडियो को पॉज करके उसको देख लें। अच्छा जी, वेल, अब ये एक बड़ा कॉमन किस्म का फिलर है और यूजुअली हम अपनी जो है लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि आप लोग जब किसी भी स्पीकर को, चाहे वो नेटिव स्पीकर ही क्यों ना हो, बल्कि नेटिव स्पीकर ज़्यादा फिलर्स यूज़ करते हैं, नॉट बिकॉज कि हम ये समझ रहे हैं कि उनको सोचते उनके पास वोकैबरी का कोई कमी होती है, बल्कि मैंने आपको बहुत सारी रीजंस बताई हैं कि हम अक्सर समझते तो सिर्फ फिलर इसलिए हैं कि हमारे पास पॉज होता है और उसको फिल करना होता है। मैंने आपको फिलर्स की बहुत सारी जो है वजूहात बताई हैं कि जिनकी वजह से हम फिलर्स इस्तेमाल करते हैं। तो नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको सुनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों ने जब भी किसी नेटिव स्पीकर को सुनना है, क्योंकि लिसनिंग, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप लिसनिंग करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। द मोर यू लिसन द बेटर यू स्पीक। आप जितनी लिसनिंग करोगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप बेहतर अंदाज में बोल सकोगे। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने नेक्स्ट टाइम जज करना है कि ये बंदा कितने फिलर्स इस्तेमाल कर रहा है और उनको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा जी, वेल, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैंने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा। मैंने अच्छी एग्जांपल्स इसकी दी हुई हैं और आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक बात है कि वेल यूजुअली हम लोग जो हैं वो पॉज सेंटेंस में जब हम लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ एंड यू लिसनिंग टू मी एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, वेल आई कैन से, अब ये जो मैंने वेल बीच में बोला है, ये मैंने यहाँ पे ब्रेक लेना चाहता था और शायद मेरे दिमाग में बात सही नहीं आ रही थी तो मैंने उधर ब्रेक ले ली। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की बजाय, खामोश होने की बजाय, अ करने की बजाय मैंने वेल बोल दिया। एक बात मेरे ज़हन में आ रही है जो कि मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना हो कि जो मेरे लिसनर हैं इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं वो एक्सट्रीम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा किस्म के फिलर्स जो कि मैं अभी दिखाने लगूँ आप लोगों को, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या फिर एक ही फिलर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैं ना अक्सर सुनता हूँ क्रिकेट कमेंट्री, तो वहाँ पर हमारे एक आजकल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच हैं वकार यूनिस। तो वकार यूनिस साहब जब कभी कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और आप बेशक अभी यूट्यूब पे लिख दें वकार यूनिस कमेंट्री और सुने, तो वो बार बार कह रहा होगा आई मीन आई मीन आई मीन आई मीन आई मीन। तो आई मीन एक फिलर है, लेकिन जब आप किसी भी फिलर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो awkward फील होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज जब आप उसके मुनासिब उसका यूजेज करेंगे तो वो अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं जी। और हम कुछ और ये अगरचे कि बहुत ही लीस्ट लाइक्ड आई वुड से, मैं अपनी नज़र से देखूं, क्योंकि ये भी आपकी हेजिटेशन को शो करते हैं। लेकिन खामोश रहने से बहुत बेहतर है कि आप करके बोल दें, यानी बजाय इसके कि आप बिल्कुल खामोश हो जाए, आप बोल रहे हैं एंड यू जस्ट कीप क्वाइट, उससे बहुत बेहतर है कि आप जो है इस तरह के जो जुमले हैं, जुमले तो हम इसको नहीं कह सकते, एक्सप्रेशंस कह सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं, और ए लाइक दिस। अब अगेन ये जो साउंड है, ये जो साउंड है, इट्स एक्चुअली ये साउंड, इट्स नॉट अ वर्ड। तो ये जैसा कि लिखा हुआ है कि इट्स अ थॉटफुल साउंड, और एट टाइम्स आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यू जस्ट आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। अच्छा, वैसे का हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही मीनिंग होते हैं, लेकिन आप खासतौर पर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आप लाइक दैट, इस तरह आप कहते हैं ना, तो आप यू आर टेकिंग एक्चुअली टाइम। ये इसका पर्पस ये भी है कि यू आर टेकिंग सम टाइम टू थिंक अबाउट समथिंग, और इसका पर्पस ये भी है कि खामोशी की बजाय आपने वहां पर करके फिल कर दिया। अब तक आप लोगों को एक बात अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि ये फिलर्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर ऐसे ही हैं जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग के अंदर आप बड़ी-बड़ी ईंटें लगा रहे हैं और वहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें जहाँ पर ईंट पूरी नहीं लग सकती,
तो वहाँ आप उसको कोई कोई ऐसा अल्टरनेट उसके अंदर चीज़ फिट कर देते हैं ताकि ओवरऑल बिल्डिंग की जो लुक है वो बुरी ना लगे। तो ये फिलर्स किसी हद तक इस तरह का काम करते हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, लेट मी टेल यू। Anybody in the world who considers himself as a fluent English language speaker or any other language, let me tell you, he has to use fillers in order to look, fluent in that particular speech. आगे बढ़ते हैं जी और हम कुछ ये लाइक जो है मैं खुद बड़ा यूज़ करता हूँ और ये लाइक का मतलब वैसे तो हम अगर पसंद करने के सेंस में बोलते हैं या फिर जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हों तो हम तब इस्तेमाल करते हैं, जैसा भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ लाइक दैट, तो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बगैर किसी मकसद के उसका मतलब ज़हन में लाए बगैर हम लाइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कोई एक सेंटेंस जो है मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। माई नेबर हैज़ लाइक 10 डॉग्स। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर अगर लाइक को एडजस्ट करें तो ये ग्रामेटिकली तो गलत हो जाता है। यहाँ पे लाइक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैज़ के बाद तो देखें ना, माई नेबर हैज़। अब यहाँ पे या तो हैज़ के बाद तीसरी फॉर्म आनी चाहिए ताकि ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता, या फिर हैज़ के बाद फ़ौरन जो है वो आपको नाउन विद नंबर्स या एडजेक्टिव देना पड़ेगा, जैसे कि हैज़ 10 डॉग्स। अगर ग्रामर की तरफ देखा जाए तो ग्रामर तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि हमारी जो स्पोकन होती है वो कैजुअल स्पीच होती है, लिहाजा हम ग्रामर का इस लेवल पर ख्याल नहीं करते जैसा कि हम रिटन में करते हैं। सो माय नेबर हैज़ लाइक 10 डॉग्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब लाइक जब मैंने बोला ना तो मैं थोड़ा सा पास भी ले लिया, अगले बंदे को महसूस तक नहीं हुआ कि मैंने लाइक बोला है और ये गलत है ग्रामर का, और उसको ये भी फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे फंस गया था, मुझे याद नहीं थे 10 हैं 15 हैं क्या हैं या क्या चीज़ है उसकी। सो मैंने लाइक बोल के माई नेबर हैज़ लाइक 10 डॉग्स, तो यहाँ पे मैंने पास लिया और अपनी बात को कंप्लीट कर दिया। अच्छा, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि फिलर्स शुरू के अंदर आप लोगों को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको एफर्ट लगा के सीखने पड़ेंगे। और उसके लिए बेस्ट जो चीज़ है वो डेफिनेटली, एक काम तो बेस्ट ये हो रहा है कि मैं अभी आपके सामने ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। जो दूसरी चीज़ है उसमें जस्ट मिनट, एक सेकंड कीजिएगा, आई जस्ट वांट टू टेक अ पॉज मे बी इफ देयर इज एनी, if I can I no, I can't I guess, all right, I can continue। तो क्या है कि जो लाइक जो है आपको यहाँ पे इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ हम देखते हैं जो एक्चुअली बेसिकली सीरियसली। अब ये एक्चुअली बेसिकली सीरियसली नॉट इन देयर ट्रू सेंस, कि जैसे हम एक्चुअली का मतलब हकीकतन, बेसिकली का मतलब बुनियादी, सीरियसली का मतलब संजीदगी, तो हम इन उर्दू के ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाते, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। सो यू आर एक्चुअली यूजिंग इट। अब जैसे मैंने एक्चुअली अभी बोला है ना, आप अपने, ये मैंने नेचुरल बोला है, मुझे याद नहीं था। हाँ, मैं पिछली बात जो कर रहा था, सॉरी, मैं आई फॉरगॉट बिकॉज देयर वाज एन इंटरप्शन आउटसाइड। वो ये मैं कह रहा था कि आपको इनिशियली जो है फिलर्स को सीखना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी, मे बी इट कैन कम विद इन अ मंथ और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और अ ईयर, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। वेरी सिंपल, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी लिसनिंग करते हैं। लिसनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप, एक स्टेज आएगा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा और आप ये सारे के सारे यूज़ कर रहे होंगे। सो एक्चुअली बेसिकली सीरियसली भी आप उसी तरीके से यूज़ करते हैं। और जो फॉर एग्जांपल एक्चुअली वर्ड इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग यू थिंक इज़ ट्रू। हाँ, हो सकता है आप इसके लिए एक्चुअली पग्स आर रियली क्यूट, एक्चुअली आई एम एब्सोल्युटली टायर्ड। सो यहाँ पर आप अगर एक्चुअली ना भी कहते तो बात तो चल सकती थी, लेकिन जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिलर्स एक्चुअली आपकी टॉक को इन्हेंस करते हैं और आपकी जो पॉज होता है या हेजिटेशन होता है उसको रिमूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा हाँ मैं स्पीड लगाऊंगा ताकि ये चीज़ें जितनी भी मैं आपके सामने ये इनको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पर, अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कह दिया कि आप इस
वीडियो को पॉज करके और इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स और लंबी चौड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। अमूमन प्रेजेंटेशन में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी नहीं जाती, लेकिन मैंने सोचा कि आपको अच्छी एग्जांपल्स पेश कर सकूं। तो चूंकि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा तो फ़ायदा कोई नहीं है। मेरा मकसद है आपको चीज़ें समझाना, तो आप लोग पॉज लेकर इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा जो फिलर है बड़ा मज़े का है, यूसी। यूसी का मतलब वैसे होता है कि आपने देखा या आप देखते हैं या समथिंग लाइक दैट, लेकिन यहाँ पर अगेन इसका लिटरल मीनिंग नहीं आएगा, आप इसको वैसे ही यूज़ करते हैं। और आई वॉज गोइंग टू ट्राई द ऐप बट यू सी आई रैन आउट ऑफ स्पेस ऑन माई फोन। अब यहाँ पे आप यूसी के सेंटेंस को देखें तो लिटरल मीनिंग में ये एडजस्ट होता ही नहीं, बट अगेन आपने अपनी मर्जी से यूसी इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब अगर यूसी की जगह पे मैं एक्चुअली भी कह देता ना तो फिर भी चल सकता था, समझ आई बात की। यानी कि देर आर फिलर्स के जो हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्यों क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मीनिंग का खास उनका लिंक नहीं होता सेंटेंस से। ये हम वैसे ही अपने लैंग्वेज को अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यू नो इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। हम मैं अक्सर बोलता हूँ और जो है सेंटेंस में, वी स्टेट एट दैट होटल द वन डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम टाइम्स स्क्वायर। अब ये बीच में जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल अगर इसको हटा दें तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन मैंने पॉज लेना था, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता था। वी स्टेड एट दैट होटल दैट द वन डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम द टाइम्स स्क्वायर। बात थोड़ी बोरिंग भी हो जाती, से मैंने थोड़ा सा एक नेटिव टच भी दे दी और मैंने टाइम भी ले लिया। आगे बढ़ते हैं जी। और हमारे पास आई मीन जो वकार यूनिस वाला है जी, ये अगरचे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आई मीन कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि यूजुअली ये जो हमारे फिलर्स होते हैं ये हम कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और लाजमी नहीं होता कि उसकी एडजस्टमेंट वहाँ पर हो, क्योंकि सुनने वाले को अमूमन फील नहीं होता। अब मैंने आपको बता दिया, तो अब आप मुझे भी जब अंग्रेज़ी बोलते हुए सुनेंगे तो आप जज करेंगे कि यार ये बंदा देखो ये फिलर्स इस्तेमाल कर रहा है, और आप किसी नेटिव स्पीकर को भी सुनेंगे तो आप जज करेंगे। अगर मैं आपको ना बताता तो आपको कभी समझ ही नहीं आनी थी कि अगला बंदा यार इतनी फ्लुएंसी में बोल रहा है, हालांकि वो बहुत सारे फिलर्स उसमें इस्तेमाल कर रहा होता है, और उसकी फ्लुएंसी की एक बहुत बड़ी वजह इन फिलर्स का इस्तेमाल भी होता है। आगे बढ़ते हैं जी, और हमारे पास मजीद है यू नो व्हाट आई मीन। अब यू नो व्हाट आई मीन भी हम जो है फिलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये हम यूजुअली लिसनर के साथ इंटरेक्ट, आई रियली लाइक दैट गर्ल, यू नो व्हाट आई मीन। सेंटेंस मैंने कॉपी पेस्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि ये सेंटेंस किसी को ऑफेंड कर सकता है। तो बहरहाल ये कि ना यू नो व्हाट आई मीन, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे वो अपनी बात की अफर्मेशन चाह रहा है या वो स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका लिटरल सेंस में ना जाए। अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग, डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग, बिकॉज दीज आर फिलर्स। क्योंकि ये हमारी बात को समटाइम एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द डे। अब एट द एंड ऑफ द डे का मतलब वैसे तो ये होता है कि कंक्लूजन, आखिरी दिन के आखिर, ठीक है। लेकिन हम यूजुअली ये हम किसी बात को फाइनल करने के लिए कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल जस्ट ह्यूमंस एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स। मतलब बात असल ये है कि हम सारे इंसान हैं, और ये सो ये हम ये वाला जो है ना एट द एंड ऑफ द डे, ये मखसूस थोड़ा बन गया है, हम इसको हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बट येस देर आर सम फिलर्स के जो हम तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते होंगे। डिटेल आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या ये हर जगह पर इस्तेमाल होने वाला फिलर है या नहीं है। बिलीव मी। अच्छा, ये भी मैं आपको मजे की बात बता दूं। बिलीव मी जो है एक बंदा इस्तेमाल करता है, और उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। पाकिस्तान के ओपनर हैं, हाँ जनाब नाम याद आ गया, मोहसिन हसन खान। आप जनाब इनकी यूट्यूब पर चले जाएं, और आप बेशक वो उर्दू में ही बात क्यों ना कर रहा हो, तो वो अक्सर कहेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें मोहसिन हसन खान क्रिकेटर गिविंग इंटरव्यू और कमेंटिंग ऑन क्रिकेट मैच, और कुछ भी लिखें, तो वो कहेगा बिलीव मी और नॉट, या बिलीव मी बिलीव मी बिलीव मी, बहुत ज़्यादा बोलेगा। तो ये क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा बोलना अगेन बहुत बुरी बात होती है, इट डजंट लुक नाइस। लेकिन बहरहाल फिलर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, और एक और फिलर है आई गेस ही इज हियर, आई सपोज ही इज हियर, बजाय इसके कि आई थिंक ही इज हियर, इट्स बेटर टू गो फॉर आई गेस आई सपोज। ये थोड़ा सा नेटिव टच देता है,
मजीद है जी हमारे पास कुछ और समथिंग। हाँ, ये मैं भी बोलता हूँ एट टाइम्स कि जैसे मैं कहूँ ना कि आई थिंक ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट और समथिंग। अब आपने सुना कि मैंने कहा कि आई थिंक ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट और समथिंग। अब ये सुनने में ग्रामर के असूलों में तो बहुत ही अजीब सेंटेंस बनता है, लेकिन एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि वो क्रिकेट खेलने जा रहा है या शायद इस तरह का कोई काम करने जा रहा है। मकसद मेरी बात का ये था, ठीक है। या फिर अगर मैं ये बात कहता भी नहीं हूं ना कि मेरे ख्याल में कोई और चीज, तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि मेरा ख्याल है वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो और समथिंग आप अक्सर सेंटेंस के एंड पर बोलते हैं, ठीक है। ये भी देख लें, आपके कुछ फिलर ऐसे हैं जो शुरू में बोले जाते हैं, जैसे एक्चुअली जो है वो यूजुअली शुरू में बोला जाता है, और ये जो और समथिंग है ये यूजुअली एंड पर बोला जाएगा। तो ये आप जब इसको सुनेंगे, जो मुझसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और फिर आप जब इसको एनालाइज करेंगे नेटिव स्पीकर्स को, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपकी ग्रेजुअली आपकी स्पीच के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेट मी टेल यू। मजीद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। और ओके सो ये एक दो वर्ड्स के हैं तो ये भी हम बोलते हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, बजाय इसके कि वो कहता व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, तो उसने कहा सो व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट, सो व्हाट्स नेक्स्ट, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। तो ये इस तरह के अल्फाज आप बोलते हैं। राइट, राइट। अब राइट वाला अगर मैं, क्योंकि बाकी तो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं ये वाले। राइट, अब राइट को अगर कहूँ तो राइट दिस इज टू रिडिकुलस। अब राइट मैंने जो शुरू में बोला ना, ये मीनिंगलेस है वैसे ग्रामर के लिहाज से, ये मीनिंग के लिहाज से, लेकिन अगेन इट्स अ फिलर। हाँ मजीद थोड़ा सा इसमें मेरे कोई मसला था शायद इसकी सेटिंग में। अब आते हैं जी हम अगले और सेकंड बल्कि हमारा लास्ट जो इस लेक्चर का है, कि जिसकी वजह से आप अपनी फ्लुएंसी को और जो उसकी नेटिविटी है उसके करीब चले जाएंगे, और इसके अंदर आपकी जो स्पीच के अंदर एक कैजुअलनेस आ जाएगी। क्योंकि याद रखें कि स्पोकन जो है वो कैजुअल ही अच्छी लगती है, रादर देन कि हम बड़े ही स्ट्रिक्टली ग्रामर और वोकैबुलरी को फॉलो कर रहे हो। इट्स जो इसका कैजुअल होना है यही इसका अच्छा होना है। Now, what is a slang? A type of language consisting of words and phrases that are regarded as very informal, बहुत informal किस्म के होते हैं, यानी उनमें आप ये कहें कि standardized किस्म की चीज़ नहीं होती, are more common in speech than writing, याद रखें, and are typically restricted to a particular context or group of people. Slangs, common slangs. Cool. ये अब मैंने वर्ड जैसे बोला, अब ये कूल का वैसे मतलब तो हम पता है ना कि ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर कूल यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे हम किसी के कोई बंदा है और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, तो हम उसको देखकर भी कह सकते हैं उसके बारे में, और जो है किसी भी सिचुएशन में हम किसी ने कोई अच्छा काम किया, कोई हमें चीज़ अच्छी लगी, उसके लिए भी बोल सकते हैं। ये स्वैग का एक वर्ड है जो कि आजकल फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। डूड, ब्रो। अब ये डूड और ब्रो अगरचे के सुनने में बहुत ही अजीब लगते हैं, लेकिन बहरहाल लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये नेटिव स्पीकर्स डेफिनेटली इसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। डूड जो है आप अपने फ्रेंड लाइक किसी बंदे को इस्तेमाल बोल सकते हैं। ब्रो जो है आपके जो वैसे तो हम यहाँ पे जैसे पाकिस्तानी में हर बंदे को भाई कहते हैं, भाई साहब, भाई साहब, तो इसमें वो ब्रो या डूड के लफ्ज से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सर्टनली गो फॉर दैट फॉर ऑल दीज। मेरा मकसद है आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स देना। अगर आपको कोई भी यूजुअली स्लैंग में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, तो आप ना इस्तेमाल करें, दैट्स नॉट एन इशू। क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ सोशल टैबूज होते हैं तो हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, इट्स अप टू यू, नो इशू। अच्छा जी, फ्रीक। अब फ्रीक जो है वो यूजुअली हम ऐसे बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत आप कह लेंगे बड़ा ही किसी चीज़ के पीछे जुनूनी होता है, जैसे हम उर्दू में जुनूनी कहते हैं, तो हम उसके लिए हम फ्रीक का वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं। स्लैंग्स याद रखें कि हमारी यूजुअल सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते। हम समटाइम्स स्लैंग्स जो हैं वो एक वर्ड या एक फ्रेज की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारा एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है जो हम किसी चीज़ को देखकर या एक्सपीरियंस करके बोलते हैं, बजाय इसके कि हम उसको पूरा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि कूल एक वर्ड जो उसने इस्तेमाल किया, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी मैं कहता हूँ वाओ आई रियली लाइक इट, तो उसकी बजाय अगर मैं बैठ के कहूँ कूल, दैट्स अमेजिंग, अगर मैं दैट्स अमेजिंग ना भी कहूँ तो कूल अगर कह दूँ ना,
तो बात पूरी हो जाती है। सो ये वर्ड वो वर्ड है जो कि देखिए हम में से हर बंदा ये चाहता है, अंग्रेज़ों की ज़बान है तो अगर हम उनकी तरह बोलने से मुराद ये नहीं है कि आप मुँह टेढ़ा करके और आप आर्टिफ़िशियल लगना शुरू कर दें। कम से कम हम उनके अल्फ़ाज़, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो प्रोनंसिएशन उसको कॉपी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। मज़ीद कहें यिप या यप्स, ये यस कहने से किसी लिहाज से इस तरह बेहतर है कि इसमें वही बात की इनफॉर्मेलिटी आ जाती है। तो ये यस की बजाय हम यप भी कहते हैं या यिप्स भी कहते हैं, और इसी तरह हमारे पास नोप या नोप्स, जो कि हम सिर्फ नो कहने की बजाय, अगर मैं कहता हूँ डू यू वांट टू टेक टी, आप चाय पीना चाहोगे, तो अगर मैं कहना चाहता हूँ हाँ, तो मैं कहूँगा यप यप्स। ठीक है, आगे हम मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ, व्हाई नॉट, इससे मैं इजाफा कर सकता हूँ, व्हाई नॉट। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ यस, तो उस यस कहने से बहुत बेहतर है कि आप थोड़ा स्टाइलिश भी लगेंगे और थोड़ा बेहतर आपकी वो जो है नेटिव टीवी अगेन वो एलिमेंट आएगा। और इसी तरह अगर आप नहीं कहना चाहते तो आप नोप या नोप्स कह दें, तो इट वुड लुक अ बिट फैशनेबल, आई वुड से। डेड, अब ये डेड का वर्ड जो है अगरचे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी के मरने के हवाले से, लेकिन यहाँ पर हम कभी किसी चीज़ को बहुत फनी लगे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लगे, तो आप उसको देख कर कह सकते हैं डेड। या आप पूरे सेंटेंस के अंदर भी आई एम डेड, इसका मतलब यही होगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि आप किसी चीज़ को देखकर बहुत आप हंसे हैं, या यू आर सो एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मज़ीद कुछ देखते हैं, चैम्प, जो कि हम किसी को चैम्पियन हमारा होता है, किसी को कहते हैं कि यार ये बंदा तो चैम्पियन है, इज़ अ चैम्प, रादर देन सेइंग इज़ अ चैम्पियन, तो हम उसको चैम्प। स्लॉपी, कोई चीज़ बहुत ही किसी बुरी तरीके से उसको डील किया जाए तो उसको हम स्लॉपी के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। नेल्ड इट, अक्सर हम कमेंट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट कमेंट्री में किसी चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से किसी ने डील किया है तो हम कहें कि ओह वंडरफुली डन, इसकी बजाय अगर हम कहें नेल्ड इट, तो उसका मतलब ये होगा कि अगले बंदे ने बात ज़बरदस्त की है या कोई एक्शन बड़ा कमाल का किया है, तो वहाँ पर हम उसको नेल्ड इट का इस्तेमाल। लॉस्ट द प्लॉट, इसका मतलब ये है कि कोई बंदा काम करना चाहता था, अगर वो अपने बारे में कहना चाहता है या किसी के बारे में कहना चाहता है कि कोई बंदा कोई काम करना चाह रहा था लेकिन अब वो क्लूलेस हो गया है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करना है, तो वहाँ पर वो लॉस्ट द प्लॉट इस्तेमाल करेगा। क्रंच टाइम, क्रंच टाइम का मतलब होता है बहुत अहम वक्त, यानी जो आप कह रहे हैं कि ये दिस इज़ द राइट टाइम, तो ये आप कहते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं क्रंच टाइम, दिस इज द क्रंच टाइम, मतलब बहुत ही अहम टाइम, रादर देन सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, दिस इज कोई और एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप उसको क्रंच टाइम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स मीन्स कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो आउट ऑफ कंट्रोल कहने की बजाय गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। किलन इट, किल्ड इट, ये किलन इट वाला जो एक्सप्रेशन है ना, किलन, जिसमें उसने आखिर पर जी नहीं लिखा, किलिंग की बजाय, ये मैं इंशाल्लाह आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होना है उसमें आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जो बड़ी मज़े की हैं, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, आपकी फ्लुएंसी और आपकी प्रोनंसिएशन के लिए बहुत मज़े की चीज़ें हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। किलन इट या किल्ड इट भी वही तकरीबन सेंस में आता है जहां हम नेल्ड इट कहते हैं, तकरीबन उस सेंस में, हालांकि वैसे इसका मतलब तो बनता है कि कत्ल कर दिया या कत्ल कर रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे, बड़ी कमाल की लगे, तो आप कहेंगे किल्ड इट, मतलब कमाल कर दिया भाई उस्ताद जी। अच्छा जी, आउट ऑफ द पार्क, ये हम यूजुअली छक्का कोई लगाया तो आउट ऑफ द पार्क कहते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि छक्के पे ही आउट ऑफ द पार्क लिखा जाए। अगर किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त बात कर दी और या किसी बंदे ने कोई बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया किसी को, तो वहाँ पे कहें भाई आउट ऑफ द पार्क, मतलब बंदे ने छक्के छुड़ा दिए उस्ताद जी, कैसी ज़बरदस्त बात की। इसी तरह ओ एम जी, दैट इज़ एक्चुअली ओ माई गॉड, ठीक है ना। तो बैटरी लो हो रही है, मुझे जल्दी से प्लीज़ आप 1 सेकंड आप होल्ड करेंगे। सॉरी फॉर दिस, रियली सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ वेट। Okay, that was at the nick of the time. Thank God that I did it. All right, so this is OMG. That means actually कि जनाब क्या कमाल हो गया, ज़बरदस्त, जैसे हम कहते हैं ओ माय गॉड। तो रादर देन सेइंग, आजकल ये एक चीज़ है कि आप बजाय इसके कि ओ माय गॉड कहने की बजाय आप OMG कह सकते हैं। अगेन
आप ओ माई गॉड भी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन ओ एम जी कहेंगे तो भी सुनने वाले को समझ आ जाएगी। ग्रेट गोइंग का मतलब है कि कोई बंदा कोई काम कर रहा है जो आपको बहुत पसंद है, और वो आपसे पूछता है या आप उससे पूछते हैं, तो वो जवाब में कह सकता है कि ग्रेट गोइंग मतलब ज़बरदस्त चल रहा है, बेहतरीन जा रहा है। टेक अ ब्रेक, ये भी आप कह सकते हैं। स्लो डाउन का मतलब है टेक अ ब्रेक और स्लो डाउन, अगरचे कि हम लिटरल ब्रेक के सेंस में नहीं कहते कि भाई साहब ब्रेक ले लो 5 मिनट की, नो। एक्चुअली इट इज़ अबाउट कि कोई बंदा बोल रहा है और आप उससे अग्री नहीं करते, या आप उसको कहना चाहते हो भाई साहब ठंडा पानी पियो, यहाँ पे आप उसको कहते हैं टेक अ ब्रेक, स्लो डाउन। मतलब एक सेकंड भाई साहब मेरी बात भी सुनो, तो वहां पर आप यूं कह सकते हैं। स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन का मतलब होता है कि कोई बंदा कोई बात ऐसी कहे जो बिल्कुल ठीक हो और मौका के मुताबिक हो, तो वहां पर आप स्पॉट ऑन कहते हैं। That was all about my lecture for फ्लुएंसी टेक्निक। आखिरी 2 मिनट में बातें जरूर आपने सुननी है। फिर से कहूंगा कि जितने आपने ये फिलर्स देखे और स्लैंग्स देखी, अगर आप इनको अपने इस्तेमाल में नहीं लेकर आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होने लगा। इनको रटा लगा देने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक टिप बताता हूं कि इन फिलर्स में से और इन स्लैंग्स में से कुछ चुन लें कि यार ये वो फिलर्स हैं कि जिन पर मैं काम करूंगा, और ये वो फिलर्स हैं जिन पर मैं काम नहीं करना चाहता। बजाय इसके कि आप 1-2 फिलर पकड़ें, कोशिश करें कि आप 5 से 6 फिलर्स कम से कम आप पकड़ लें और उनको आप कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इनिशियली आपको एफर्ट करके उसमें अपनी स्पोकन में लेकर आना पड़ेगा। एक ये काम करें और साथ ही नेटिव स्पीकर्स को रोज सुनो और जज करो कि वो कैसे इन चीज़ों को डील कर रहा है। और दूसरा, स्लैंग्स आती हैं, तो स्लैंग्स में भी आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इनमें से जो आपको पसंद हैं वो आप ढेरों मैंने अब डिस्कस किए हैं, उनको आप नोट कर लें और फिर उनको उन सिचुएशंस में, जिन सिचुएशन में मैंने आपको समझाया है, आप उन सिचुएशंस में उनको यूज करो। ठीक हो गया। और दिस इज मी अगेन, जीशान अकरम जसरा। किसी भी बंदा, कोई भी बंदा जो मेरा ये लेक्चर सुन रहा है, जिसने मेरे पास अभी स्पोकन इंग्लिश की क्लास नहीं ली, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ स्पोकन इंग्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 15 years नाउ। बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे से स्पोकन इंग्लिश सीख चुके हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अगर आप भी मेरे पास आएंगे, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।